श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना भगवान शिव ने की और बनाकर अपने मन में छिपा ली। और बाबा श्री तुलसीदास जी अपने इस ग्रंथ में पहला श्लोक क्या लिखते हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस ग्रंथ की शुरुआत बाबा तुलसीदास जी वाह शब्द से करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम, वाह शब्द से। अच्छा देखिए, और इस ग्रंथ का समापन भी श्री तुलसीदास जी वाह शब्द से करते हैं। ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयन्ति नो मानवा। जो इस रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, वे संसार की अति प्रचंड किरणों से भी नहीं जलते। वाह से ही समापन। अच्छा देखिए, वाह से ही शुरू क्यों किया और समापन भी? क्योंकि ये जो वाह है, वाह अक्षर है, यह बीज मंत्र है। और किस देव का बीज मंत्र? श्री वरुण देवता का बीज मंत्र है। और वरुण देवता शीतलता प्रदान करते हैं। तो जो इस रामचरितमानस को पढ़ेगा, सुनेगा, गाएगा, उसको जीवन में शीतलता ही मिलेगी और उद्धार भी हो जाएगा। ऐसा है श्री रामचरितमानस ग्रंथ। अच्छा बाबा क्या कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बाबा इस ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं सबसे पहले माता सरस्वती जी की वंदना करता हूँ और इसके बाद गणेश जी की। अच्छा, आप लोग विचार करें कि प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। लेकिन यहाँ पर बाबा लिखते हैं वंदे वाणी, सबसे पहले माता सरस्वती जी की वंदना की, फिर विनायक। तो ऐसा क्यों लिखा? देखिए, वंदे वाणी। किसी ने कहा कि बाबा क्या आपको पता नहीं है कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं? कहा पता है। फिर आपने सरस्वती जी की वंदना पहले क्यों की? वंदे वाणी विनायकौ। कहा कि एक बात बताओ, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, यह एक ज्ञान है और ज्ञान मिलता है माता सरस्वती की कृपा से। तो पहले तो मुझे पता नहीं था कि प्रथम पूज्य कौन है, इसीलिए मैंने सरस्वती जी की वंदना की। वंदे वाणी और सरस्वती जी की वंदना करते ही उनकी कृपा हो गई और उन्होंने ये ज्ञान दे दिया कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए वंदे वाणी फिर विनायक। श्री सरस्वती जी की वंदना करते हैं, फिर गणेश जी की वंदना। और गणेश जी की वंदना के बाद वे कहते हैं, बाबा कहते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्तमीश्वरम्। बाबा कहते हैं कि मैं माता भवानी और भगवान शंकर की वंदना करता हूँ।
भगवान शंकर और माता भवानी की, जो कि श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपणौ, जो कि श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। उनकी वंदना करने के बाद बाबा कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। बाबा कहते हैं कि जो उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो देखिए सृष्टि की उत्पत्ति 3 रूपों में हुई है, उद्भव, पालन और विनाश। अच्छा, सृष्टि के उत्पत्ति का काम, उद्भव का काम ब्रह्मा जी के पास है, और सृष्टि का पालन का काम भगवान विष्णु के हाथ में है, और सृष्टि के संहार का काम भगवान शिव करते हैं। तो अच्छा, सृष्टि को जन्म देने के लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। We need the power to make world। सृष्टि को बनाने के लिए शक्ति चाहिए, और सृष्टि का पालन करने के लिए भी शक्ति चाहिए, और सृष्टि के संहार के लिए भी शक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के उत्पत्ति के काम की शक्ति कौन देता है? भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन का काम की शक्ति कौन देता है? और भगवान शिव को सृष्टि के संहार के काम की शक्ति कौन देता है? यह सब माता सीता ही करती हैं, माता अंबिका ही करती हैं। यह सब काम उन्हीं के हाथ में है। अच्छा देखिए, भगवान श्री राम भी श्री सीता जी को महत्व देते हैं। एक बार श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु, मेरा स्वरूप क्या है? आप मेरा स्वरूप बताएं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि माता सीता से पूछो। गए श्री हनुमान जी और माता सीता से पूछा, तो माता सीता ने उनको ज्ञान दिया। इसका अध्यात्म रामायण में वर्णन है। देह दृष्टया तु दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंश कहा, वस्तुतस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। मैं देह दृष्टि से आपका दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ, और आत्म दृष्टि से मैं आप ही हूँ। श्री राम जी भी सब काम माता सीता से ही पूछ के करते हैं। उनकी प्रेरणा के बिना राम जी कुछ नहीं करते। क्योंकि देखिए, माता सीता माँ है, माता है, और माता का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। और वे तो जगत जननी भवानी, पूरे जगत के जननी है, पूरे संसार की वे माता हैं। तो उनका दिल कितना कोमल होगा, उनका हृदय कितना कोमल होगा। वे अपने हर बेटे को क्षमा करती हैं, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, क्योंकि वे भगवान के करुणावारी में निवास करती हैं। और भगवान श्री सीता जी से प्रेरणा मांगते हैं कि इस राक्षस का क्या करना चाहिए। सीता जी कहती हैं क्षमा कर दो। तो भगवान श्री राम ने भी कहा कि आपका हृदय है कोमल, और आप हर राक्षस को
क्षमा कर देती हैं, क्योंकि आप मेरे करुणावारी में निवास करती हैं। अब आप क्या करें, आप मेरे रोष रूपी पावक में निवास करें, जिससे जो भी राक्षस आए उसकी आप संहार की ही प्रेरणा दें।